विक्रम बताए क्या मामला था जिसको लेकर आप कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने आए? जी सर, बैंक में पैसा निकालने गए थे। तो पैसा निकालने गए, विड्रॉल विड्रॉल भरे, बाबूजी को दिए। मैंने देखा तो बोले कि बहुत तुम्हारे खाते में तो बहुत लेन देन हो गया मुझे। तो कितना लेन देन बताया? 2 करोड़ का बोला। तुम्हारा खाता कौन से बैंक में और कौन सा खाता खुलवाया था? महाराष्ट्र बैंक है सर, खेड़ी सावली का जनधन खाता था सर। तुमने क्या कोई लेन देन किया जो? नहीं। तो कैसे पैसे जमा हुए, कैसे निकले, कुछ बताया उन्होंने? नहीं बताया भी नहीं ना, पता भी नहीं था सर हमको तो। अच्छा, अभी आपने आवेदन क्या दिया है? सेफ्टी के क्या आवेदन? हमारे सेफ्टी के लिए दिया सर आवेदन। जांच करने का बोला है? जांच करने का। क्या नाम है भाई आपका? मालती ने। मालती, बताए क्या हुआ आपके पति के खाते में, किस तरह का क्या लेन देन हुआ, क्या पता चला आपको और क्या शिकायत की? सर, मेरे पति का खाते में पैसे निकालने गए थे मेरे पति और मेरी बेटी। तो मैनेजर द्वारा उनको पता चला कि मतलब तुम्हारे खाते में करोड़ों का लेन देन चालू है, तुम कौन से बिजनेस कर रहे हो, ऐसे बोले। तो वही मेरा पति बेहोश हो गया था सर, मतलब उसका मुंह सूख गया। तो फिर मेरा बेटी था तो बेटी के साथ में बाहर निकला और हमको पता नहीं, वैसा मतलब लेन देन हो गया वहाँ से। कौन सा बैंक है ये? महाराष्ट्र बैंक। आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम ग्राम कनारा। तो कोई लेन देन किया था आपने? कैसे लेन देन हुआ कुछ बताया? नहीं, कुछ भी पता नहीं है। बैंक वाले ने क्या बताया, कैसे लेन देन हुई? मतलब कैसे इतने पैसे कैसे से ट्रांजेक्शन हो रहा है तुम्हारे खाते से, ऐसे करके बोले उनने। और बस तो हमने सोचा कि हमारे सेफ्टी के लिए हम आगे मतलब आवेदन दे देंगे। बैंक वाले ने बताया कौन जमा कर रहा, कौन निकाल रहा? वैसे कुछ नहीं बताया सर हमको। और पूरे देश में साइबर सुरक्षा को लेकर ये लगातार साइबर अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं और केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, सभी पुलिस, सारे प्रदेश की, देश की पुलिस इस बात के अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, क्योंकि ये पूरा काफ़ी बड़ा लेवल का एक अपराध है और जिसका देशव्यापी एक नेटवर्क है। और इसके पीड़ित चूँकि ऑनलाइन है तो पूरे देश में इसके पीड़ित हैं और इसका ग्रोह भी पूरा चूंकि ऑनलाइन है तो कहीं से भी ऑपरेट हो जाता है। सर, आपको लगता है बेहतर? निश्चित तौर पे अभी हम लोग जो है इसमें जो मेन फ्रॉडस्टर हैं जो पूरी स्कीम बना रहे हैं उन तक भी हम इनके माध्यम से पहुंचेंगे। और इसमें जो अभी बात निकल के आई है वो 5 तरह के तो ये फ्रॉड कर ही रहे हैं जो इनके पास जो दस्तावेज मिले हैं, इनकी मोबाइल से जानकारी मिली है। एक तो ये गैम्बलिंग ऐप, गेमिंग ऐप, बैटिंग ऐप और जो क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड और फिशिंग फ्रॉड, इन सब का तो इसमें जानकारी इनके पास से मिली कि इन सब के जो है वो इस ढंग से ये लोग क्राइम कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी उम्मीद है कि हम लोग और भी इसमें पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर पाएंगे। जो पूरा बड़ा फ्रॉड सामने आया है, करीब 1 महीने पहले खेड़ी गांव का एक आदिवासी व्यक्ति, मजदूर करने वाला विश्राम इवने, ये हमारे ऑफिस में आया था और इसने बोला था कि हमारे जो अकाउंट में से पिछले 4-5 महीने में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। वह बहुत घबराया हुआ था और उसकी इस जानकारी पे से पुलिस ने पूरा जांच की। जांच में जो तथ्य आए हैं वो ये तथ्य आए हैं कि जो एक आरोपी है राजा चौहान, जो कि खेड़ी का रहने वाला है, वो गरीब आदिवासियों के, मजदूरों के खाते लेता था और धोखे में बैंक में चूंकि वो काम करता था तो बैंक से उसका मोबाइल नंबर भी चेंज कर लेता था, एटीएम भी ले लेता था और विश्राम इवने के खाते का उसी ने इस्तेमाल किया है और करीब 2 करोड़ रुपए का पिछले 5 महीने में ट्रांजेक्शन किया। इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह आई है कि 6 अन्य खाते जो है वो भी खेड़ी के इस्तेमाल हो रहे थे और उसमें से भी करीब करीब 1.5 करोड़ का पिछले 5 महीने में ट्रांजेक्शन हुआ है। कुल करीब 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन पिछले 5 महीनों में इन 7 खातों से हुआ है। राजा चौहान का जो मुख्य आरोपी एक रिश्तेदार था अंकित, जो कि इंदौर में रहता है। अंकित के पास सारे एटीएम कार्ड्स थे सारे खातों के और सारे खातों का मोबाइल बैंकिंग का भी काम वही करता था, नेट बैंकिंग का, और उसने पूरे पैसे वहां पर इंदौर में निकाले थे।
उसका जो जब पूछताछ की गई और बात की गई तो एटीएम के से पैसे निकालने के लिए उसने कुछ लोगों को लगा रखा था। उसमें एक आरोपी नरेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये प्रतिदिन जाता था, सब बैंकों से, सब एटीएम से जो है वो पैसे निकाल लेता था। और इन लोगों का जो पूरा नेटवर्क अभी जब अंकित जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था, उसके यहाँ से जब हमने तलाशी ली गई तो उसके पास से हमको 21 एटीएम कार्ड मिले हैं, जो कि अभी प्राथमिक तौर पे पता चला कि इंदौर, झाबुआ, धार और हरदा के हैं। और 15 मोबाइल सिम मिली हैं, मोबाइल एवं सिम मिली हैं, जिसमें से वो मोबाइल नेट बैंकिंग इन खातों का यूज कर रहा था। इसमें जो अभी आरोपी गिरफ्तार हुए वो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। जो मास्टरमाइंड ने अंकित, जो इंदौर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। अंकित के लिए जो मेनली काम करता था नरेंद्र, उसको भी गिरफ्तार किया, जो एटीएम में जाके पैसे निकालता था। और जो अंकित के लिए यहाँ खेड़ी जो अपना बैतूल का है, जहाँ जिसने 7 खाते प्रोवाइड कराए थे पिछले 5 महीने में, तो उसको भी गिरफ्तार किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो 7 जो खाता धारक हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हमारे हुई है, उसमें नर्मदा इवने का बेंगलोर में खाता ब्लॉक किया गया। बेंगलोर में किसी शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और उसमें उसको वहां पर शिकायत करने पे उस खाता ब्लॉक हो गया उसका। और ऐसे ही राजेश बर्डे का खाता अहमदनगर महाराष्ट्र में ब्लॉक हुआ है। वहां पर भी किसी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने पे कि उसके साथ फ्रॉड होके और पैसा इन खातों में गया है, तो उसका भी ब्लॉक हुआ था। इसी ढंग से मुकेश उइके का मनेसर हरियाणा में और अमूल का इसका मुंबई में, तो अलग अलग जगह खाते इनके ब्लॉक हुए हैं। अलग अलग जगह पूरे देश में जो है वो पीड़ितों के साथ साइबर फ्रॉड हुए हैं और अलग अलग देश के क्षेत्र की पुलिस ने इसमें खाते ब्लॉक कराए। तो कुल मिला के पूरे देश का इसमें जो है वो पीड़ित लोग हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और बड़ी संख्या का है। तो अब 21 जो है एटीएम है, तो उसमें अंदाजा है करीब 30-40 करोड़ का इन्हीं खातों से फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा जो एक मुख्य बात आई थी निकल के कि इसमें मृत व्यक्तियों तक का भी इन्होंने एटीएम निकाला है और मृत व्यक्तियों के भी खाते इसमें इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है और इसमें हम विवेचना कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली ब्लॉक है। किसी से बड़ा भी कोई सरगना होने की संभावना है? निश्चित तौर पे बहुत बड़ा उसमें रैकेट रहते हैं। और ये अकेला ऐसा नहीं कि हम लोग ने पकड़ा है, जो बड़े बड़े शहर की पुलिस है जो काफी रिसोर्सफुल है, वो कई बार अकाउंट्स को यूज करवाते हैं। जो अकाउंट होल्डर्स बनाते हैं, म्यूल अकाउंट्स लेते हैं, सिम लेते हैं, तो पैसा वो फंसाते हैं। पैसा किसमें आता है? इन खातों में आता है। इन खातों से वो लेयर 2 में ले जाते हैं, फिर लेयर 3 में ले जाते हैं, ऐसे करके जिससे कि पुलिस मेन लोगों तक पहुंच नहीं पाए। जो मास्टरमाइंड है तो इसमें और लोग भी हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है, पूरे देश का रैकेट है। और लेकिन अभी हमने काफी बड़ी कड़ी हमने पकड़ ली है। अंकित के पास ये लोग एटीएम कार्ड भी भिजवा देते थे स्पीड पोस्ट से, और जो सिम जो रजिस्टर्ड होती थी वो भी भिजवा देते थे। तो अंकित के पास बिल्कुल फ्रीडम था, वो ऑनलाइन भी ऑपरेट कर लेता था। उन खाने एम्प्लॉई थे, उनको खातों का यूज किया। फिर और ज्यादा जिसको खाते की जरूरत पड़ी तो ये राजा का उपयोग किया और राजा ने अपने गांव के लोगों को उनके खाते दिलवाए। इसमें क्या हो रहा है कि बार बार खाते बंद हो जाते हैं। जैसे कोई कंप्लेनेंट आता है, जैसे मुंबई में बंद करवा दिया मुंबई की पुलिस ने, या अहमदनगर की पुलिस ने बंद करा दिया, तो उनको नए खातों की जरूरत पड़ती जाती है, तो उनको नए ढूंढने पड़ते हैं। तो इसमें जो अभी बात निकल के आई है कि संभवतः जो एटीएम कार्ड जब्त हुए हैं और 11 पासबुक हैं बैंक की, 7 कैश बुक हैं, एटीएम की निकासी रसीदें हैं, 2 लैपटॉप्स हैं वाले हैं, उनके बारे में जानकारी लग रही है। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा मकसद
एक ही था कि साइबर की हम जागरूकता लेता था। अब इसमें पुलिस की मेहनत अभी मतलब आपको इन लोगों ने हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है इसमें हमको पहले लिंक ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि राजा को यदि हम उठाते तो हमको ज्यादा जानकारी नहीं लग रही थी। लेकिन फिर हमने जो है एटीएम कहां से पैसे इन खातों से निकल रहे हैं वो जानकारी ली बैंक से कि कौन से के वीडियो फुटेज मिला है कि जो है वो नरेंद्र नाम के व्यक्ति यूज कर रहा है, उसका जा रहा है पैसे। जब नरेंद्र को पकड़ा तो मालूम पड़ा कि वो तो अंकित क्या काम करता है, मास्टरमाइंड अंकित है। जब अंकित क्या पूरे छापा पर मारा गया तो ये फिर पूरा ये आपके पास इतने सारे दूल्हा थोड़ी है। सर ये तीनों आरोपी हैं। ये मास्क लगाए हुए तो समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, एक तो ये राजा चौहान है, क्या कहा था मास्क करा। अब तो तुमने जो किया यही लिया। काफी अमित शाह जी ने भी जो बहुत ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, वो इसलिए चला रहे हैं कि खाते कहीं के हैं, जो पूरा फॉरेस्टर है वो कहीं बैठा हुआ है और पूरे देश में हर कोई मोबाइल से कनेक्टेड है, कहीं भी उसके साथ फ्रॉड हो सकता है। अवेयरनेस कैंपेन के अलावा अच्छा एनसीआरबी पोर्टल इतना अच्छा पोर्टल है, cybercrime.com जो है cybercrime.gov.in इतना अच्छा पोर्टल है, 1930 इतनी अच्छी जानकारी है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है यदि तो आप तुरंत जाके उस पर यदि करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, संबंधित थाने में करेंगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।